हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि, और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक जो है वो है कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो या जिनको भी आप पसंद करते हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको वो याद करते हैं, नहीं करते हैं, क्या वो आपको प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, क्या उनके थॉट्स हैं आपको लेकर, ये सब कुछ आज की रीडिंग में हम देखेंगे। वैसे तो आज संडे है, सो आज ऑफ रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कल भी मैं रीडिंग लेकर नहीं आई तो सोचा कि अब तो रीडिंग आज के दिन अपलोड करनी ही चाहिए। स्केड्यूल मैंने नया बनाया है, उसे ज़रूर से कम्युनिटी में देखिएगा। एंड कम्युनिटी पर ढेर सारे पोस्ट वगैरह मैं लेकर आ रही हूँ, उसे भी चेक कर सकते हैं आप लोग। ओके, वहाँ पर आपके लिए मिनी मैसेजेस रहते हैं आपकी राशि के हिसाब से, या फिर जो भी आप नंबर चूज करते हैं उसके हिसाब से। तो हो सकता है कि वहाँ से आपको एवरीडे गाइडेंस मिले, तो उसे ज़रूर से चेक करें आप। ऑलराइट, ये एक पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है गाइस। तो कार्ड्स मैं अभी आपके सामने रख देती हूँ, जिनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। और रही बात ग्रुप्स की, तो वो नेम के इनिशियल्स हैं, आपको आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल चूज करना है और फिर ये रीडिंग आपने देखनी है। तो ये है आपका पहला ऑप्शन जो कार्ड से आया है, दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन, एंड आपका तीसरा ऑप्शन ये है। मैं सारे कार्ड्स आपको पास से दिखा देती हूँ। पहला ऑप्शन जो है वो है लव हीलिंग मिरेकल्स, आर्कएंजल रैफेल। देन दूसरा जो आपके सामने ऑप्शन है वो है स्पाउस लवर, फाइंडिंग लव। तीसरा जो ऑप्शन है वो है आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंशिएंट विजडम अंडरस्टैंडिंग। तो इनमें से कोई भी कार्ड आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरा समय लीजिए गाइस, इन कार्ड्स को लेकर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लीजिए और इन कार्ड्स पर थोड़ी देर मेडिटेट करिए। देखिए कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसी के साथ में आपने जाना है, आगे बढ़ना है, रीडिंग देखनी है। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए नहीं है ऑप्शन सही, आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, तो आप नेम के इनिशियल्स चूज कर सकते हैं और ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे चेक करिएगा। यू कैन कनेक्ट विद मी, और कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑलराइट, तो रीडिंग शुरू करें। चलिए, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है आर्कएंजल रैफेल को लव हीलिंग एंड मिरेकल्स के मैसेजेस के साथ, और ग्रुप नंबर 1 को, तो ये रीडिंग है आपकी। लेट्स सी, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, आप उन्हें किस तरह के व्यक्ति लगते हो। ओके, ऑलराइट, तो इस कार्ड को मैं साइड में रख देती हूँ। बताइएगा कि कौन सा ग्रुप आपने सिलेक्ट किया है और जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो उनसे आप कब मिले थे और कहाँ मिले थे, उनकी राशि क्या है और आपकी राशि क्या है, जरूर से ये कमेंट में बताइएगा। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स सी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनालिटी उनको कैसी लगती है, आपकी बातें उनको कैसी लगती हैं, आपका एटीट्यूड उनको कैसा लगता है, देखेंगे हम। उनकी तरफ से 5D मैसेजेस भी हम देखने वाले हैं। सो ये मैंने इंट्रो में आई थिंक नहीं बताया था आपको, बट हम देखेंगे आज। रीडिंग शुरू करते हैं। 3, 2, 1। थैंक यू। ऑलराइट, सो वी हैव द फूल का कार्ड सबसे पहले। ओके, सो गाइस, द फूल का जो कार्ड है ना, ये कार्ड बताता है कि या तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है लाइफ की, जो बहुत अच्छे से सरेंडर करना जानता है, जिसको यूनिवर्स पर, भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप मस्त मौला हो। ओके, ये दो चीजें हैं, या तो आप सच में ऐसे हो एंड वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सो ये बात उनको पता है। ओके, कि आप बहुत किसी भी चीज की इतनी चिंता नहीं करते कि आपके बॉडी एंड माइंड पर उसका असर बैठे। ऐसा नहीं है कि दुख होता ही नहीं है, तकलीफ होती ही नहीं है, डिफिकल्टीज आपको बहुत पसंद है, ऐसा तो नहीं है, बट वही है कि आप बहुत ज्यादा अपने दिमाग पर उन चीजों को नहीं लेते हो, या फिर उनको ऐसा लगता है आपकी पर्सनैलिटी देखकर, क्योंकि बहुत से लोगों का नेचर कैसा होता है,
अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुख में तकलीफ में रहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा एक्ट करेंगे ना, लगेगा कि दुनिया की सारी खुशियां ना भगवान इनकी झोली में डालता ही रहता है। ओके, उनमें से एक मैं भी हूँ। ओके, तो हो सकता है कि आप इस तरीके के इंसान हैं, क्योंकि आपको लोगों को मोटिवेट करना अच्छा लगता है, डिमोटिवेट करना नहीं। प्लस आपको ये भी अच्छा नहीं लगता कि कोई आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में जाने, फिर आपको सिंपैथी दे, ये सारी चीज़ें भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। तो वो एक पर्सनालिटी आपने बना ली, एक इमेज बना ली है लोगों के सामने, तो उस इमेज को देखकर ये भी थोड़े से भ्रमित होते हैं और उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ना फाइनेंसेस की चिंता है, ना जिसको शादी की चिंता है, ना जिसको फर्क पड़ता है कि कोई आपके साथ है या नहीं है। अगर आपके फ्रेंड्स साथ हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो सोलो ट्रैवलिंग पसंद करते हो, क्योंकि वही है ना, बहुत से लोगों की आपको चिंता नहीं है, परवाह नहीं है। परवाह मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी की केयर नहीं करते, परवाह से मेरा मतलब है कि कोई आपके साथ रहे ना रहे आपको फर्क नहीं पड़ता। तो जिंदा दिल इंसान हो ऐसा उनको लगता है आपके बारे में। जब भी वो आपकी कोई पोस्ट देखते हैं या आपको देखते हैं, आपका जो एटीट्यूड है बात करने का, किसी को भी अप्रोच करने का, उससे उनको लगता है कि अरे बहुत मस्त मौला टाइप लड़की या ये लड़का है, इसको ज़्यादा किसी की टेंशन नहीं होती, ऐसा। एक एक कार्ड करके मैं आपको बता रही हूँ, फिर एक साथ भी मैं आपको बताऊंगी सारे कॉम्बिनेशन जो बनेंगे कि एग्जैक्टली उनके थॉट्स क्या हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उनको लगता है आपकी लाइफ में कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ नहीं है और भाग्य हमेशा आपका साथ देता है। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो काफ़ी अबंडेंट है, मतलब आपके फादर डॉक्टर हो सकते हैं, आपके मम्मा डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर आप कोई बड़ा बिजनेस आपके फादर का हो सकता है। मतलब आपका तो है ही भाग्य तेज, और आप ये चीज लेके ही इस दुनिया में आए हो। जैसे कुछ लोगों के लिए बोलते हैं ना कि भाई ये तो चांदी का चम्मच लेके ही पैदा हुआ है व्यक्ति, वो चीज इनको आपको देखकर लगता है कि इसका भी भाग्य तेज है, ये कुछ भी ट्राई करता है, इसका काम बनता है। और एक ये भी है कि फादर ने बहुत अच्छा एक पूरा बैकग्राउंड बनाया हुआ है, एक स्टेबल लाइफ इसको दी हुई है, तो इसको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। तो कहीं पर तो मेहनत लगती है, कहीं पर पैसा लगता है, कहीं पर पावर एंड पोजीशन लगता है, तो वो लग जाता है और इसका काम बन जाता है। दैट्स वाई ऑल्सो इसको नहीं पता है कि लाइफ की इश्यूज क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, ऐसा इनको फील होता है आपको देखकर। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको रिसीव होती हूँ, आपको मिलती हूँ, बट उनको लगता है। और हम यहाँ पर रीडिंग किस विषय में कर रहे हैं कि वो आपको देखकर क्या फील करते हैं, मतलब उनको क्या लगता है आपकी पर्सनालिटी देखकर कि आप क्या हो। ओके, सो हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये लगे कि अरे ये तो मेरे से बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रहा, तो हो सकता है आपको लगे, आप बोलो कि दी ये तो मैच नहीं कर रहा है, ऐसी मैं नहीं हूँ। बेशक आप ऐसे नहीं हो, बट वो आपको देख कर ना ऐसा फील करते हैं। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जिनकी फैमिली बहुत स्ट्रांग होती है फाइनेंशियली, जिनके पेरेंट्स की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है, बट वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्योंकि उनको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तो हो सकता है आप उनमें से एक हो, बट उनको नहीं मालूम ना, वो दूर से देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि आप बहुत खुश हो, लक आपका साथ दे रहा है, घर वाले इतने रिच हैं, आपका भी काम, आपके जो भी काम बनते हैं ना उनमें उनको लगता होगा कि आप इतना हार्ड वर्क नहीं करते, आपका लक काम कर जाता है, ये चीज़। ऑलराइट, और देख लेते हैं। ऑलराइट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, उनको ये भी लगता है कि एम्बिशियस आप बहुत ज़्यादा हो, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए लाइफ में, तो उसके लिए आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि लग जाते हो, मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, तो इधर से भी सपोर्ट मिलता है, प्लस जिद्दी भी बहुत हो, एम्बिशियस भी बहुत हो कि कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए किसी भी कीमत पर। सो एक जिद्दी पर्सन के जैसे भी आपको देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसका भाग्य तेज है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत जिद्दी है, अपने गोल्स के पीछे पड़ जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सरेंडर करना भी जानता है कि इतना सब करने के बाद भी अगर कोई चीज़ नहीं रिसीव हुई तब भी आई एम ओके, तब भी आई एम हैप्पी। ओके, हो सकता है कि आपके पास डिग्रियां काफ़ी सारी हों, तो ये चीज़ भी अगर या तो आपने बताई है, ऐसे पता है, अदरवाइज आई डोंट नो कहाँ से पता है, बट उनको ये मालूम है कि हर वक्त आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो और आपको शौक है डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने का या अवार्ड्स इकट्ठे करने का। आपको लगता है कि जितने सारे अवार्ड्स होंगे, जितने सारी आपके पास डिग्रियां होंगी, उतना ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि
आजकल है भी ऐसा कि जिसके पास पैसा बहुत है, जो कमा बहुत रहा है, या जिसके पास कई सारे प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट्स हैं कि भाई इनको ये चीज़ आती है, वो चीज़ आती है, तो लोग उनकी कद्र करते हैं। इमोशंस को इतना ज़्यादा लोग आजकल ने ना इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जैसे इनको लगता है कि आप भी इस चीज़ पर बिलीव करते हो, दैट्स वाई हर वक्त कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हो, जिससे कि आपको कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें मिलती रहें, सो दैट आपकी एक पोजीशन बने सोसाइटी में, ऐसा। और एम्बिशियस हो बहुत, एक चीज़ से काम आपका नहीं, कोई एक विश आपकी पूरी हुई तो आपकी अगली विश खड़ी हो जाती है कि अभी मुझे ये विश पूरी करनी है, और हो सकता है ये चीज़ उन्होंने आपको बोली भी हो। 7 ऑफ कप्स, अगेन ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप एक फीमेल हैं, ये जानते हैं कि आसपास लड़के घूमते ही रहते हैं आपके, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हो। बेशक हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप अट्रैक्टिव नहीं हैं, क्योंकि आप शायद उतना अपने आप को नहीं देखते हैं, लेकिन उनको तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। आपकी स्माइल उनको बड़ी प्यारी लगती है, तो उनको लगता है कि हर एक व्यक्ति बस आपको देखता है। आप कहीं भी जाते हो तो लोग आपको प्रपोज करने का सोचते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इनके भी फ्रेंड्स हैं, राइट, और वो कहीं ना कहीं आपस में बात करते हो आपको देख कर कि अरे यार कितनी खूबसूरत लड़की है, कितनी अबंडेंट है, कितना खूबसूरत हैंडसम लड़का है, कितना अबंडेंट है, इसके साथ में अगर सेटल हो जाए तो फिर क्या बात है, राइट। तो उससे भी ऐसा हो सकता है, उनको मालूम है कि आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं। तो ऑप्शंस बहुत हैं आपके सामने। प्लस उनको ये भी लगता है कि पर्सनल लाइफ में अगर मटेरियल गेन्स की हम बात करें, जैसे कि कपड़े, ज्वेलरी, कार, ये सारी चीज़ें, तो उनको लगता है ये सारी जो चीज़ें ये भी बहुत हैं आपके पास। अगेन हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन जिस तरीके का लुक आप मेंटेन करते हो ना अपना, जैसे आप दिखते हो, जैसे हो सकता है कॉटन के ड्रेसेस पहनते हो लाइट कलर के, एक हाथ में आप वॉच रखते हो, दूसरे हाथ में कोई सिल्वर का ब्रेसलेट रखते हो या क्रिस्टल ब्रेसलेट रखते हो, हल्की हल्की सी ज्वेलरी पहनना, यू नो, और बहुत ही नो मेकअप लुक वाला, मतलब नो मेकअप लुक रखना ऐसा। एंड बहुत क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखते हो। मैच करता हुआ आपका पर्स है, बैग है, एंड जो भी ज्वेलरी है हमेशा ऐसे करके कैरी करते हो खुद को। तो उससे उनको लगता है कि अरे बाप रे, इसके पास तो यू नो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अब हो जाता है आपके साथ मे बी बाई चांस, और ऐसा भी हो सकता है कि आप करते हो, सच में ऐसा है, सच में आप अबंडेंट हो, राइट। तो वो चीज़ उनको फील हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि आप उतने अबंडेंट नहीं हो, उतने सोर्सेज नहीं है आपके पास, रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको फील होता है कि आपके पास है, बहुत कुछ है, कई सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा उनको फील होता है आपको लेकर। सो अगर यहाँ तक के मैं कार्ड्स देखूँ ना, तो उनको लगता है कि आप एक बेफिक्र इंसान हो, जिसको लाइफ में सब कुछ अचीव हुआ है, जिसका लक ने हमेशा साथ दिया है, जो कि बहुत खूबसूरत है या अबंडेंट है, पैसे की कमी नहीं है, मान सम्मान है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, तो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपसे। बात करने में आप बेशक बहुत यू नो इंटेलिजेंट हो, आपको पता है कि किसी से कैसे बात करना है, किसी को कैसे अट्रैक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं इनको लगता है आपके अंदर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी कोई भी चीज़ आप किसी को देना नहीं चाहते, ये चीज़ उनको पता है। हो सकता है आपने बताया हो या फिर उनको आपकी किसी आदत की वजह से पता चला हो कि जो आपको मिला है वो आप अपने पास रखना चाहते हो, आप किसी को देना नहीं चाहते। या कोई भी काम आप करते हो ना, उसमें लोगों को शामिल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अब ऐसे समझ आएगा। मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी आया और आपने कोशिश करी उस सेलिब्रिटी के साथ में फ़ोटो लेने की, ओके, तो आप अकेले ही कोशिश करोगे, सो दैट आप फ़ोटो लेकर आओ, बाद में सबको दिखाओ कि देखो मैंने फ़ोटो ली। जो साथ वाले हैं उनको आप नहीं बताओगे कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि अगर उनको भी बता दिया तो आपकी फ़ोटो खास नहीं रहेगी, ओके। ऐसा इनको लगता है आपके बारे में कि आप इस तरीके के व्यक्ति हो कि जहाँ पर भी आपको लगता है कि आप नेम फेम पा सकते हो या स्पॉटलाइट में आ सकते हो, तो उसके लिए ढेरों प्रयास करते हो और लोगों से छिपकर करते हो वो काम। और जब वो काम आपका बन जाता है, फिर आप लोगों को बताते हो कि देखो मैंने ये चीज़ अचीव करी। ऐसा इनको फील होता है। साथ ही साथ हरमित की भी एनर्जी है, उनको फील होता है कि आप हर वक्त एक नई अपॉर्चुनिटी को सर्च करते रहते हैं, जिससे कि आप लोगों के सामने रहें, आप कहीं ना कहीं पीछे ना हो जाएं।
लोग आपको याद करें, लोग आपको जाने, ये चीज़ है। इनको ये भी लगता है कि शायद आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, सो आप बुक्स भी पढ़ते रहते हो। साथ ही साथ इनको लगता है कि आपको किसी व्यक्ति की तलाश है जिसके साथ में आप एक बहुत ही गहरा प्यारा प्रेम संबंध रखना चाहते हो, रिलेशनशिप में आना चाहते हो, फील करते हैं। अच्छा, ये है तो उन्हीं के लिए, ये चीज़ तो है आपके साथ और उन्हीं के लिए है, बट उनको क्या लगता है, उनके लिए है या सबके लिए है? ओके, तो उनको लगता है कि आपको एक पार्टनर चाहिए, ऐसा नहीं कि वही आपको मिले। उनको लगता है एक पार्टनर आपको चाहिए जिसके साथ में आप टाइम स्पेंड कर सकें, क्योंकि आप और कपल को देखते हो कि वो डेट करने जा रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, बहुत खुश हैं, तो वो चीज़ आप भी जीना चाहते हो। बट एग्जैक्टली जैसा पार्टनर आपको चाहिए, शायद वैसा पार्टनर आपको मिल नहीं रहा। आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी हर जिम्मेदारी को उठाए, आपका प्रोवाइडर बने, इस तरीके का हार्ड वर्किंग व्यक्ति आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब वो आपके बारे में सोचते हैं या आपको देखते हैं तो उनको महसूस होती हैं। ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि उनको लगता है कि आप एक बहुत ही अमीर खानदान से हो एंड बहुत ही पॉलिश्ड हो, क्योंकि आपको निखारने के लिए आपकी फैमिली ने पूरी हेल्प करी है, पैसे से भी, एंड जो संस्कार सिखाए जाते हैं या उठने बैठ जो एटिकेट्स होते हैं उसके लिए काफ़ी खर्चा किया गया, घर पर भी वैसा ही माहौल है। तो आप किसी प्रिंसेस या प्रिंस से कम उनको नहीं लगते। उनको लगता है कि अरे इनको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, बहुत ही ये फॉर्चुनेट हैं, और इनको तो भाई पता नहीं ये किसी राजकुमार को ही ढूंढेंगी या राजकुमारी को ही ढूंढेंगे, ऐसा उनको फील होता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको देखते हैं। ओके, और देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव, और उनकी तरफ से जो 5D मैसेजेस है ना वो भी हम चेक करेंगे। सो रीडिंग में आगे बने रहिए। कंपैशन, फ्रीडम, फॉरगिवनेस। उनको ये भी लगता है, बड़ी सुंदर चीज आई है यहाँ पर, उनको ये भी लगता है कि इतना अबंडेंट होने के बाद भी आप बहुत कंपैशनेट हो, प्यार है लोगों के लिए दिल में, और बहुत जल्दी लोगों को माफ भी कर देते हो। साथ ही साथ लोगों को आप जीने देते हो, हिटलर नहीं बनते। जिसके पास इतना पावर एंड पोजीशन आ जाता है वो कहीं ना कहीं दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है, बट आपको देखकर उनको लगता है जैसे आप हर किसी को जीने देना चाहते हो। आपकी इच्छा है लोगों को हील करना, लोगों को खुश रखना, ऐसा किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहते, ये वाली फीलिंग है। समथिंग मिसिंग, हाँ ये चीज पहले भी आई थी कार्ड में, ये चीज उनको फील होती है कि आपको लगता है कि कुछ तो मिस कर रहा है। वो मिस वही है पार्टनर, लव, कनेक्शन। इनको लगता है कि वो इंटीमेसी कहीं ना कहीं आप मिस करते रहते हैं हमेशा। मे भी जिस तरीके से आप उनको अप्रोच करते हो, जिस तरीके से आप उनसे बात करते हो, उनको फील होता है कि बहुत कुछ है आपके पास, स्टिल आप बहुत लोनली फील करते हो। और हो सकता है पास्ट में कभी किसी ने आपको धोखा दिया हो और आपने कभी इनको बताया हो, तो उस चीज़ की वजह से भी इनको ये मालूम है कि आप कहीं ना कहीं अकेला महसूस करते हैं। लेकिन सारे कार्ड्स देखकर मुझे ये नहीं लग रहा कि इतना सब जानने के बाद भी वो आपके साथ आना चाहते हैं। आई फील कि जैसे ना इंटिमिडेटेड हैं कि कैसे इसके साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं, वो वाली फीलिंग। ओके, बट स्टिल हम 5D मैसेजेस देखेंगे अब। ऑलराइट, ये तो आपके बारे में क्या सोचते हैं ये देख लिया। लेट्स सी 5D जो मैसेजेस हैं वो क्या निकल कर आते हैं आपके लिए। ये है बहुत बड़ा सरप्राइज। आई एम टेरिफाइड, मैंने अभी आपको बोला मैंने जस्ट अभी आपको बोला, क्योंकि आप इतने पावरफुल लगते हो ना, इतने प्रॉस्परस, इतने अबंडेंट लगते हो ना, इनको डर लगता है कि ये कैसे आपके साथ आगे बढ़ेंगे अगर आना भी चाहें तो। सो इनको डर लगता है आपको देखकर, और किसी को भी लगेगा यार इतना पावरफुल कोई देखेगा। आई वॉन्ट यू टू चूज। ओके, सो ये चाहते हैं कि देखो, इनको पता है कि आप इनको कहीं ना कहीं पसंद करते हो। अगर आपने इनको नहीं बताया है तो भी, बताया है तो सीधा पता है, अगर नहीं बताया तो इनको पता है कि आप कहीं ना कहीं इनको पसंद करते हो। ऑप्शंस और भी हैं आपके पास, लेकिन आप इनको पसंद करते हो। तो ये चाहते हैं आप अपनी तरफ से इनको अप्रोच करो, मतलब आप चूज करो, आप अपने घर पर बात करो कि आपको इनके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है। मैंने आपको बोला ना, वो एनर्जी मुझे पहले ही महसूस हुई, इनके अंदर वो हिम्मत है ही नहीं कि आपके लिए कुछ ये स्टैंड ले सकें या कुछ कर सकें। आई एम इन सो मच पेन। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, आई थिंक बहुत इंट्रोवर्ट हैं, बहुत सीरियस रहते होंगे, जब भी आप बात करते होंगे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देते होंगे। आपको कई बार लगता होगा कितना खड़ूस इंसान है या कितनी खड़ूस लड़की है,
एक्चुअली वो खड़ूस नहीं है, उन्होंने लाइफ में खोया बहुत कुछ है। ओके, सो दैट्स वाई जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है अगेन वही चीज मुझे फेस ना करनी पड़े। सीक प्रोफेशनल एडवाइस। इनको जब ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं ना तो इनको कई बार बहुत तकलीफ होती है और इनको लगता है कि इनको किसी काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। सी यहाँ पर क्या कार्ड आया है, आई नेवर इमेजिन्ड सो मच परफेक्शन। इतने परफेक्ट हो ना आप, इतने परफेक्ट हो, इनको लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई भी लड़की या लड़का इतना परफेक्ट हो सकता है। वो परफेक्शन आप में देखते हैं ये। ओके, गाइडेंस देख लेती हूँ ऐसे में आपके लिए क्या है। अगर ये सिचुएशन है और आप चाहते हो कि ये आपको अप्रोच करें या चीजें इनके साथ आगे बढ़ें तो क्या करना चाहिए आपको। ओके, कार्ड खुद ही निकल कर आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। वेट करिए, हैव पेशेंस। ऑलराइट, ये खुद आपको कमिटमेंट देंगे, आपके पास आएंगे, लेकिन जब इनका कंफ्यूजन दूर होगा तब। अब इनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यू कैन डू नथिंग, आप सिर्फ प्रे करो, बाकी यूनिवर्स खुद संभालेगी। ऑलराइट, इनको थोड़ा और मैच्योर होने की आवश्यकता है, इनके अंदर और करेज आने की आवश्यकता है। तो ये होगा एक समय के बाद, ये कब तक होगा देख लेती हूँ। और ये खुद आपको अप्रोच करेंगे, सो आप कुछ मत करिएगा। ओके ओके, इन 72 आवर्स थिंग्स विल बी इन योर फेवर। तो आने वाले 72 घंटों में यू विल सी अ चेंज इन हिम और हर, या फिर सिचुएशन चेंज होगी। एंड देन मोर देन 2 years, 2 साल के बाद में हो सकता है कि आप दोनों एक साथ हों, शादी हो जाए, पॉसिबल है। ओके, बट इम्प्रूवमेंट आपको 72 आवर्स के बाद से देखने को मिलेगा। हो सकता है आपकी खुलकर बातचीत होना शुरू हो जाए, हो सकता है आप लोग डेट वेट करना शुरू कर दें, एंड देन फिर चीजें सीरियस होंगी। ओके, ये थोड़ा सा स्टेबल महसूस नहीं करते हैं, वहीं पर दिक्कत हो जाती है, मतलब खुद को कमजोर मानते हैं आपके सामने, ये प्रॉब्लम है। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन, टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है फाइंडिंग लव कार्ड को, नंबर 17, स्पाउस लवर, तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हमेशा आपकी पर्सनालिटी उनको कैसी लगती है। ओके, ऑलराइट, क्या है आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल, मुझे बताइएगा गाइस। ओके, एंड मुझे ये भी बताइए कि ये जो कार्ड है इसने आपको क्यों अट्रैक्ट किया, क्या रीजन है। What do they think about you? Okay. गाइस, आपकी राशि क्या है बताइएगा मुझे। ओके, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, आई वॉन्ट टू नो कि आपकी राशि क्या है, या आपका बर्थ डेट या साइकिक नंबर क्या है, प्लीज कमेंट करिएगा। ऑल राइट, 12, 14, 15। ओके, ऑल राइट, तो मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ आप इन 3, 2, 1। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकता है आपकी राशि हो, या फिर आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। क्या फील करते हैं जब वो आपको देखते हैं, कैसी है आपकी पर्सनालिटी। बहुत ही स्टेबल है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको अर्न करना पसंद है और सेव करना पसंद है, जिसको बहुत ज्यादा खर्चे करने पसंद नहीं है, जो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेता है। एक ऐसे व्यक्ति हो आप, मतलब मेल या फीमेल जो भी हो,
एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत सोचते हैं, समझते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं लाइफ में। भले ही काम धीरे से हों लेकिन फेल नहीं होने चाहिए, ऐसी एक सोच है आपकी। वो चीज इनको मालूम है आपके बारे में, या वो गेस कर पाते हैं। तो आपने बताया है या वो गेस कर पाते हैं, इंट्यूशन उनकी कहती है। ओके, सो उनको ऐसा लगता है। बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, अपनी जिम्मेदारियों को आप निभाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं फाइनेंशियली। हंसी मजाक मस्ती में समय नहीं गुजारना चाहते हैं। बहुत ही दूर तक की आपकी सोच है। कल को आपकी ये जितनी होगी तो आपके पास कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपके पेरेंट्स कहाँ पर होने चाहिए, कितने सिक्योर्ड होने चाहिए, ये सब कुछ आपके माइंड में हर वक्त चलता रहता है। ऐसा उनको फील होता है जब वो आपको देखते हैं। साथ ही साथ आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि कभी फ्लर्ट नहीं करता या करती। आप एक सीरियस रिलेशनशिप में बिलीव करते हो, फ्लर्टी टाइप नहीं हो कि जिसको देखा उस पर फिदा हो गए। थोड़ा सा कोई हैंडसम व्यक्ति आया, कोई ब्यूटीफुल सी लड़की आई तो आंखें उस पर लगी हुई हैं। आप उस तरीके के इंसान नहीं हो। आपको अपने काम से काम है, मतलब ऐसा नहीं कि स्वार्थी हो, बट आप हर वक्त ना आंखें नहीं चलाते रहते इधर उधर इधर उधर। कुछ लोगों की चलती है ना आंखें चमचम करके। आप उस तरीके के व्यक्ति नहीं हो, ऐसा ही आपके बारे में सोचते हैं। देन वी हैव सन, दी सन। बहुत इंटेलिजेंट हो, स्किल्स से भरे हुए हो, लोगों को खुश कैसे रखना है आपको आता है, काम कैसे बनाने आपको आता है। स्कूल टाइम से लेकर अब तक आपने हमेशा कुछ बेस्ट ही किया है लाइफ में। जब स्कूल में थे फर्स्ट आया करते थे, डिवीजन अपनी लाया करते थे, या हो सकता है कि अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं थे तो गेम्स वगैरह करना या ड्रामा करना, इनको बहुत सीरियसली किया करते थे और अवार्ड्स लेकर आते थे। या फिर आपके कैरेक्टर की वजह से आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत प्राउड करते थे, टीचर्स जो हैं वो बहुत प्राउड करते थे कि आपका कैरेक्टर इतना अच्छा है, आज्ञाकारी हो। और तब से लेकर अब तक आपने हर किसी को खुश ही किया। उनको अजीब लगता है कि कैसे पॉसिबल है, ये एक व्यक्ति इतने सारे लोगों को खुश कैसे रख सकता है या कैसे रख सकती है, राइट। किसी को दुखी नहीं देख सकते आप, तो कैसे किसी को खुश करना है ना, इसकी भी बुद्धिमानी है आपके अंदर। आपको पता है ये बहुत कम लोगों में होता है। लोग चाहते हैं ये कि सबको खुश कर लें, लेकिन आइडियाज नहीं होते। आपके पास आइडियाज हैं, आपको ये तक पता है कि किसी के बर्थडे पर आपको क्या गिफ्ट देना है। अगर किसी को आप जानते हो बहुत समय से, तो ये एक अच्छी बात है कि जब आप जानते हो, बात करते हो, तो ध्यान रखते हो कि किसी व्यक्ति को क्या पसंद है क्या नहीं। उसकी बातों से ही आपको पता चल जाता है, मेमोरी इतनी अच्छी है। और अगर आप किसी को नहीं जानते हो ना, तो सिर्फ उसकी पर्सनालिटी देखकर आपको समझ आ जाता है इस व्यक्ति को क्या गिफ्ट मिलना चाहिए। तो ये चीज वो जानते हैं। बहुत ही होशियार, समझदार एंड समटाइम्स डिप्लोमेटिक। एक ऐसे व्यक्ति हो आप कि आप जहां पर जाओगे लोग सिर्फ आपको देखेंगे। खूबसूरत भी बहुत हो भाई, स्माइल बड़ी प्यारी है, और चमकते हो आप, जहां पर भी जाते हो चमकते हो। बस लोगों का ध्यान आप पर रहता है और आपका ध्यान हैप्पीनेस पर एंड स्टेबिलिटी पर, ऐसा वो कहते हैं। और क्या है, और क्या सोचते हैं आपके बारे में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अपने करियर को लेकर, अपने बिजनेस या जॉब को लेकर बेहद सीरियस हो। आप बिल्कुल भी इसको खेल के जैसे नहीं लेते या ऐसे नहीं लेते कि अरे यार मस्ती करते करते काम करेंगे, काम का तो क्या है, जिंदगी भर होना ही है, राइट। वो वाला एटीट्यूड आपका बिल्कुल नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जब काम करता है तो काम करता है, और जब मस्ती करनी है तो मस्ती करनी है। ऐसा नहीं कि दोनों चीजों को इन्वॉल्व किया। जब काम कर रहे हो तो छुट्टी नहीं है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट करते हो। अपने कोलीग्स का भी ध्यान रखते हो, अगर आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं उनका भी आप ध्यान रखते हो। जैसे जॉब करते हो तो कोलीग्स का ध्यान रखते हो, और जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, अगर आपकी अपनी कंपनी है तो उनका भी, जो एम्प्लॉई है उनका भी ध्यान रखते हो। हर एक किसी का आप ध्यान रखते हो, हर किसी से प्यार करते हो, किसी को भी नीचा महसूस नहीं होने देते, किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करते, सबको एनकरेज करते हो, मोटिवेट करते हो, और खुद भी मोटिवेटेड रहते हो और अपना काम समय पर करते हो। ऐसा वो जानते हैं आपके बारे में। प्लस आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको टीम वर्क करना पसंद है, जो अकेले काम करना नहीं चाहता, क्योंकि आपको लगता है कि अकेले काम करके समय ज्यादा लगता है, प्रॉफिट कम होता है। टीम वर्क करो, समय कम लगेगा, प्रॉफिट डबल ट्रिपल होगा।
और सीखते रहते हो हर वक्त कुछ ना कुछ। साथ ही साथ आई फील उनको लगता है आप बहुत काइंड हो। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे सोल्यूशन मांगने आते हैं, तो क्योंकि आप काइंड हो, इंटेलिजेंट हो, सोल्यूशन भी देते हो, तो एक गुरु के जैसे भी आपको देखते हैं। बहुत अच्छे मैनिफेस्टर आपको मानते हैं। उनको लगता है कि अगर आपने ठान ली कि कोई चीज आपको चाहिए तो आप पाकर ही छोड़ते हो। बहुत मेहनती हो, गिव अप नहीं करते, इंटेलिजेंट हो, प्लस कम्युनिकेट करने का तरीका भी ऐसा है ना जो जादू कर देता है। अगर आप किसी को कन्विंस करने गए, वो व्यक्ति आपसे दूर रह ही नहीं सकता। अगर आपने किसी को बोला कि चलो पार्टनरशिप करते हैं, वो व्यक्ति आपके पास आएगा ही आएगा। तो और आपका ऐसा है, कॉन्फिडेंस इतना भर भर कर है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, वही कई जगह पर आपको जीत दिलवा देता है। सारी चीजें हैं आपके पास। मतलब मैजिशियन का कार्ड अगर आप देखो तो इस व्यक्ति के पास कप है, पेंटिकल है, वॉन्ड है, सोर्ड्स है, सब कुछ है। अबंडेंट व्यक्ति है और ये अबंडेंट बना है अपने स्किल्स की वजह से। तो उस नजर से भी आपको देखते हैं सेल्फ मेड कह सकते हैं। तो लगता है कि आप सेल्फ मेड हो तो रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपकी। सी प्रोवाइडर हो सकता है फैमिली आप ही देख रहे हो, खाना खर्चा, दवाई, जो भी है घर का वो सब आप ही देखते हो। तो इस दृष्टि से भी जब वो आपको देखते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, यार कितना स्टेबल व्यक्ति है, कितनी स्टेबल लड़की है, या कितने जिम्मेदारी निभाने वाले लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। ऐसा नहीं कि कमाना शुरू किया तो फैमिली को छोड़ दिया पीछे, सबको लेकर चलने वाले, और फैमिली के साथ और लोगों की भी हेल्प करते हो आप, राइट। रिस्पेक्ट बहुत है इनके मन में आपके लिए, बहुत ही ज्यादा। एक आदर्श हो, प्राउड है आपको अपनी जर्नी पर, आपके पेरेंट्स को आप पर प्राउड है, और लोगों को भी आप पर प्राउड है। किसने ये सिलेक्ट किया है प्लीज मुझे बताइएगा, ये पाइल किसने सिलेक्ट किया है। आप जानते हैं कि आपने जो भी जीवन में पाया है अपनी मेहनत से पाया है, किसी की मेहरबानी से नहीं पाया। तो वो गर्व कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अगर आप इस बंदे को देखोगे किस तरीके से हाथों को फोल्ड करके बैठा है। और ये जो कप्स है ना, ये अवार्ड्स हैं, ये मेहनत का फल है। तो व्यक्ति कितना प्राउड में है कि देखो मैंने ये अचीव किया अपनी मेहनत से। तो इस तरीके से ही आपको देखते हैं। प्लस ये भी देखते हैं कि आपकी जितनी भी विशेष है ना बड़ी प्यारी हैं, प्यारी प्यारी विशेष हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स हैप्पी रहें, मैं हैप्पी रहूं, दुनिया में सब हैप्पी रहें, किसी के लाइफ में दिक्कत ना हो, इस तरीके की मनोकामनाएं हैं आपकी। तो उसकी वजह से प्यार आ जाता है कि यार ये कितनी क्यूट है यार, ऐसा वाला। टेम्परेंस, बहुत शांत हो मन के, झगड़ा नहीं करना चाहते, बहस नहीं करना चाहते। अगर बहस का माहौल बनता भी है तो आपको बात करना पसंद है, बहस करना पसंद नहीं है। आप बोलोगे कि चलो बैठते हैं, एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो जाए, झगड़े से कुछ नहीं मिलना। तो उस तरीके का स्वभाव है। साथ ही साथ इनको लगता है कि आप साइकिक भी हो, इंट्यूटिव भी हो। इंट्यूशन आपकी इतनी अच्छी है कि बहुत जल्दी आप कनेक्ट हो जाते हो यूनिवर्स के साथ, और अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए ही अपने करियर के सारे डिसीजंस लेते हो, और वो इसीलिए टॉप पर होते हैं। ऐसा इनको लगता है आपको लेकर। एंजल्स में आप आई थिंक बहुत मानते हो, तो वो चीज़ इनको पता है, और ये जानते हैं कि आप स्पेशलिटी में बहुत बिलीव करते हो, और इस चीज़ को भी वो रिस्पेक्ट करते हैं। किसी चीज़ को लेकर चिंता में रहते हो, कुछ चीज़ों को लेकर, मे बी आपके पास्ट को लेकर, या फिर आपने किसी को लाइफ में खो दिया है उनको लेकर, या कुछ गलतियां आपसे हो गई हैं, क्योंकि आप बहुत समझदार हो, गलतियां आपसे कम ही होती हैं, लेकिन अगर हो गई हैं तो शायद उनको लेकर आप रिग्रेट बहुत करते हो। वो चीज़ भी इनको पता है आपके बारे में। तो उनको लगता है कि समटाइम्स बहुत इमोशनल हो जाते हो, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, बट समटाइम्स। ओके, ये पर्सनालिटी उनको लगती है कि आपकी है। और देख लेते हैं और क्या है। ओके, लॉन्गिंग फॉर लव, लोनलीनेस, ये कार्ड इसके साथ बेस्ट जाता है। उनको लगता है कि आप लोनलीनेस वाली एनर्जी में हमेशा मतलब अकेला महसूस करते हो। यू फील लाइक कोई नहीं है मेरे लिए, सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, सबको मोटिवेट करते हो, लेकिन मुझे भी कोई चाहिए जो मुझे सुने, कोई नहीं है। मैं भी कोई था पास्ट में जो कि आपको छोड़कर चला गया, उसको आप याद करते रहते हो, इनको ऐसा फील होता है। तो उसकी वजह से थोड़ा उदास रहते हो, परेशान रहते हो। अगर आपने बताया तो, नहीं बताया तो गेस करते हैं। डिवोशन, भक्ति में बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहते हो, इनर वर्क, चैंटिंग, कीर्तन, भजन,
इंट्यूटिव हिस्ट्री, सी मैंने आपको बोला, इंट्यूशन की बात पहले ही बोली। यहाँ से यहाँ पर फिर से आ गया कार्ड। 7 हो सकता है आपका मूलांक हो या भाग्यांक हो, तो इस वजह से भी आपके साइकिक पावर्स हैं। इनको ये भी लगता है कि आप ऐसी कम्युनिटी से जुड़े हो जहां पर भक्त ही भक्त हैं, भक्ति करने वाले, इनर वर्क करने वाले, ऐसा। एंड वी हैव सक्सेस का कार्ड। दे फील आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। है खालीपन अंदर, बट वो खालीपन भी आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। बहुत मजबूत व्यक्ति के जैसे आपको वो देखते हैं, यू नो दैट। देखते हैं उनके 5D मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आई लेफ्ट बिकॉज यू टोल्ड मी टू। ओके, तो हो सकता है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, भी उन्हीं ने आपको छोड़ा हो, उन्हीं के साथ सेपरेशन चल रहा है। कहना चाहते हैं कि उन्होंने इसलिए आपको छोड़ा क्योंकि आपने बोला उनको छोड़ने के लिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। आई डोंट नो किसके साथ में रेजोनेट होगा मैसेज, बट जो भी है, बट दे आर वेटिंग फॉर यू। मे बी कोई कॉम्प्रोमाइज किया हो आपने, इस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ। उनका कहना है कि उन्होंने छोड़ा क्योंकि कुछ और लोग हैं जो आपका वेट कर रहे हैं और जिनको शायद आपकी ज़्यादा आवश्यकता है या जिनके साथ आप खुश रहोगे। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो छोड़कर आपको गए या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच कर ही रीडिंग देख रहे हो, बट दे आर वेटिंग फॉर यू। ओके, वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विद यू। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विद यू। आपके साथ में फैमिली उनको शुरू करनी है, लेकिन शायद आप दोनों के बीच में कुछ तो इश्यूज हुए हैं। वो आपको छोड़कर गए और वो बोल रहे हैं कि आपने बोला उनको, आपने मजबूर किया, इसलिए वो आपको छोड़कर गए, अदरवाइज वो नहीं जाते। एंड सी रीच आउट, मैंने आपको बोला, वो चाहते हैं कि अब आप उनके पास जाओ, उनसे बात करो। ये उनके 5D मैसेजेस हैं। ओके क्या करना चाहिए आपको ऐसे में? अभी हो सकता है कि आप कंफ्यूज हैं कि क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए आपको। आहा, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप चाहते हैं इनके साथ में एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारना, एक हैप्पी फैमिली आप इनके साथ में चाहते हैं, देन ट्राई करिए बात करने का। क्योंकि आई थिंक जब इधर से बात करने की चीज़ आती है ना, आपको बोला जाता है कि आप बात करो, तो शायद आपको लगता है कि कुछ हासिल नहीं होगा। ये 5D मैसेजेस हैं, लेकिन सामने से तो कभी उन्होंने बोला नहीं। तो अगर आपकी इंट्यूशन नहीं कहती है जाने के लिए, देन मत जाइए। कार्ड में ऐसा है कि आप जा सकते हैं, आपकी इंट्यूशन वैसे भी तेज है, सो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। ओके, ऑलराइट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंशिएंट विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। उनकी तरफ से 5D मैसेजेस होंगे और साथ ही साथ वो आपके बारे में सोचते क्या हैं। ओके, आपकी पर्सनालिटी कैसी है उनकी नज़र में, तो मुझे बताइएगा कि आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल क्या है। साथ ही साथ आपने इस कार्ड को क्यों सिलेक्ट किया ये भी मुझे बताइएगा। ओके, एंड व्हाट्स योर राशि या फिर आपका साइकिक नंबर क्या है मुझे बताइएगा ज़रूर। इससे मैं और अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ आपके एनर्जीज से, सो प्लीज़ शेयर करिएगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब भी आपको देखते हैं या जब कभी भी आपको देखा है, उस वक्त क्या इमेज आपकी बनी है उनकी नज़रों में, जानने की कोशिश करते हैं आज की इस रीडिंग में। रीडिंग शुरू करते हैं इन 3, 2 and 1। ऑलराइट, ओहो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो भाई इनको लगता है कि भाई आप बहुत लकी व्यक्ति हैं। हो सकता है जिस फैमिली में आपने जन्म लिया है अबंडेंट हो वो फैमिली, या फिर प्यार बहुत हो आप लोगों के बीच में और इनको हमेशा प्यार की कमी ही रही है जीवन में। तो जिनको जिस चीज़ की कमी रहती है और सामने वाले को वो उस चीज़ के साथ देखते हैं ना, तो वो उसको फॉर्चुनेट बोलते हैं, लकी बोलते हैं। ओके, सो ऐसे ये मानते हैं कि आप बहुत फॉर्चुनेट हो प्यार के मामले में, हेल्थ के मामले में या पैसे के मामले में,
या हो सकता है पढ़ाई के मामले में, डिग्री के मामले में। तो किसी ना किसी चीज में आप इनसे आगे हो, आप इनसे बेहतर हो, तो ये आपको फॉर्चुनेट मानते हैं। इनको लगता है लक हमेशा आपका साथ देता है, कुछ भी करो ना करो फिर भी जो आप चाहते हो वो आपको मिलता ही मिलता है। एक ऐसा व्यक्ति आपको सोचते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड ये आपके लिए आया है। देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। पैसा बहुत है आपके पास, इनको ऐसा लगता है मे बी आपका अपना बिजनेस है। आप मुझे बताइएगा बिजनेस करते हैं क्या आप लोग, क्योंकि ये जो कार्ड है ना ये टीम वर्क एंड बिजनेस के बारे में ज्यादा बात करता है। देन जॉब एंड आपके कोलीग्स के बारे में, ये सारी चीजें बाद में आती है, पहले ये बिजनेस के बारे में बात करता है। तो मे बी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं, आइडियाज आते रहते हैं दिमाग में हमेशा, तो वो चीज इनको पता है, तो वो चीज बहुत इंप्रेस करती है इनको लगता है कि बाप रे। एक्चुअली बिजनेस करने वालों के लिए ना हमेशा लोगों के माइंड में एक अलग ही छवि रहती है कि बाप रे कितने स्मार्ट हैं, कितने इंटेलिजेंट है, कितने हार्ड वर्किंग है, ऐसा। तो लोग इम्प्रेस होते हैं, तो वही चीज़ है, आपको देखकर इम्प्रेस होते हैं। साथ ही साथ इनको लगता है कि स्किल्स हैं आपके अंदर टीम बनाने की। टीम बनाना भी एक बड़ा टास्क है, ऐसा छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कभी बना के देखो कभी किसी पर भरोसा करने को मन नहीं करता नो, कभी कोई आलसी आ जाता है, अब उसको डील करो, कैसे उससे काम करवाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जानते हैं कि आप टीम वर्क करने में एक्सपर्ट हो, टीम बनाने में एक्सपर्ट हो, एंड बिजनेस करने में काफ़ी अच्छे हो, या फिर बिजनेस करने का सोचते रहते हो। पैसा आपके लिए मैटर करता है, आप सिर्फ प्यार पर नहीं जीते, इमोशंस पर नहीं जीते, पैसा इक्वली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा इनको ऐसा ही समझते हैं। ऐसा है या नहीं है वो आप जानो, बट इनको ऐसा लगता है। सी अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी है, एम्बिशंस हैं आपके, गोल्स हैं आपके, इनको लगता है गोल्स आपके काफ़ी बड़े हैं एंड गोल्स पर काम करना आपको काफ़ी अच्छा लगता है। आलस नहीं करते आप, बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हो। जहाँ पर आपके गोल्स की बात आती है, प्रायोरिटी आप अपने गोल्स को ही देते हो। खूबसूरत चीज़ें आपको बेहद पसंद हैं एंड खाने पीने के आप बहुत शौकीन हो, इनको ऐसा लगता है। तो मे भी कई बार ये आपके मैसेजेस पाने के लिए अपने स्टेटस पर कोई भी फूड आइटम का इमेज लगाते हो, कभी आइसक्रीम लगा दिया, कभी कोई भी पास्ता, मैक्रोनी, पिज़्ज़ा, ऐसा कुछ लगाया कि जब आप देखोगे तो आप तुरंत उनको कुछ तो मैसेज करोगे या कोई इमोजी भेजोगे, तो उनको अच्छा लगता है। तो वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपका अगर अटेंशन पाना है तो कैसे पा सकते हैं, या फिर आपके जो गोल्स हैं उससे रिलेटेड कुछ पोस्ट करते होंगे सो दैट आप तुरंत उनको कमेंट करो, राइट, उनके स्टेटस पर रिप्लाई करो। तो उनको पता है कि आपके गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खाने के आप बेहद शौकीन हो, साथ ही साथ जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो आपको हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। बचपन से आपका कोई तो सपना है, उसको पूरा करने के बारे में हमेशा आप बात करते हो, तो उनको मालूम है कि वो सपना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई और हो ना हो, वो सपना ज़रूर आप पूरा करना चाहोगे। 8 ऑफ कप्स के साथ में उनको लगता है डिटैच्ड हो, आप प्यार के बारे में बात नहीं करना चाहते, इमोशंस के, फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करना चाहते, रिश्तों के बारे में बात नहीं करना चाहते। सो कहीं ना कहीं इन कार्ड्स को देखकर लगता है कि उनको फील होता है कि आप सिर्फ पैसा, गोल्स, बिजनेस, जॉब, करियर, स्टेबिलिटी, बैंक बैलेंस, इसके बारे में सोचते हो और बात करते हो। कनेक्शंस के बारे में, प्यार के बारे में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका नहीं है, सो आप इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते, साथ ही साथ सोचना भी पसंद नहीं करते। जब भी आप सोचते हो तो आप उदास हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, क्योंकि शायद आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा, या फिर लोग ऐसे नहीं आपको मिले जिन्होंने आपके साथ में रेसिप्रोकेट किया हो। अब आपने उनको खुद इनको बताया है या फिर उनको पता है। सन का कार्ड है, खुशियां आपको चाहिए जहां से भी मिले, तो आप बंद कर नहीं रहते। अगर आपको अपने ब्लड कनेक्शन के साथ में खुशी मिल रही है तो आप उनके साथ रहना चाहोगे, अदरवाइज आप उनके साथ जाना चाहोगे जिनके साथ में आपका कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ वो आपका सम्मान करते हैं या आपको हेल्प करते हैं आपके गोल्स को पाने में, मोटिवेट करते हैं, आइडियाज देते हैं, उनके साथ में आप रिश्ता बनाओगे, लेकिन उनके साथ ही रहोगे जो आपको खुशी देते हैं। तो खुशियों को आप इम्पोर्टेंस देते हो, वो ऐसा समझते हैं। बाकी आप बताओ, आप कैसे हो? ऐसे ही हो क्या? घूमना फिरना आपको बहुत पसंद है,
प्लस आप किसी भी चीज को हैंग करके नहीं रखते, मतलब कोई भी साइकिल है बहुत जल्दी एंड करना चाहते हो, कोई भी कार्मिक साइकिल है या किसी के साथ में मान लो झगड़ा हो गया तो या तो उस कनेक्शन को पूरी तरीके से खत्म कर दोगे या फिर उस झगड़े को खत्म करोगे, लेकिन बीच का नहीं रखते। जैसे नहीं कई बार जब झगड़ा हो जाता है और आमने सामने आते हैं तो मैं नहीं बोलती, हाँ मैं नहीं बोलता, ऐसा होता है। वो चीज आई थिंक आपको अच्छा नहीं लगता, वो बीच का जो रह जाता है ना स्पेस, वो आपको अच्छा नहीं लगता। ब्लैक एंड व्हाइट पर भरोसा करते हो, ग्रे आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में। या तो दोस्ती कर लो और अच्छे से कर लो या फिर पूरी तरीके से खत्म कर दो, वो बढ़िया है। जैसे कि चाणक्य बोलते थे ना कि या तो मित्रता रखो और या फिर दुश्मन को खत्म कर दो, वो ज्यादा बेटर है। नहीं तो ना आप दुश्मन को छोड़ोगे दुश्मनी करके तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो आपका वही है कि या तो उस व्यक्ति से दूर हो जाओ या फिर प्रेम संबंध बहुत अच्छे बना लो, बीच का मत छोड़ो। तो ये चीज उनको पता है इस बारे में। और घूमना फिरना आपको पसंद है, अब भले ही पसंद ना हो लेकिन ये ट्रेवल करते हुए आपको बहुत देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में बहुत हार्ड वर्किंग हो आप, और जहां पर भी आप अपने गोल्स की बात करेंगे, ड्रीम्स की बात करेंगे, वहां पर कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े यू विल डू, चाहे आपकी हेल्थ ही खराब क्यों ना हो जाए। खाने पीने का आप छोड़ देते हो लेकिन आप अपना टास्क पूरा करके ही रहते हो। अगेन पेंटिकल्स हैं भैया, इनको लगता है आपको पैसा चाहिए, पैसे वाला घर चाहिए, पैसे वाला हस्बैंड या वाइफ चाहिए, आपको स्टेबल लाइफ चाहिए। पैसे की वजह से आई थिंक बहुत इश्यूज हुए हैं आपकी लाइफ में, तो पैसा अभी बहुत बड़ी प्रायोरिटी आपके लिए हो गई है, ऐसा इनको फील होता है। इनको लगता है आपको ना प्यार चाहिए, ना कोई कनेक्शन चाहिए, ना कुछ। जहां पर खुशी मिले ऐसे लोग चाहिए, चाहे वो आपके खुद के रिलेटिव्स हों ना हो, बाहर वाले हों, उनके साथ भी चलेगा, लेकिन खुशी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए और आपको पैसा बनाना है, स्टेबल लाइफ चाहिए। आपको कोई इमोशंस वगैरह नहीं चाहिए, प्यार दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन पर फोकस है, लर्न करते रहते हो कुछ ना कुछ और पैसा कमाना है, ऐसा उनको लगता है आपके बारे में देखकर। भगवान पर विश्वास है, इंसानों पर विश्वास नहीं है। जानवरों पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, लेकिन इंसानों पर विश्वास नहीं है। सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहते हो, ऐसी जगहों पर जाते रहते हो जहां पर संत गुरु लोग मिले। जैसे अभी कुंभ का मेला हुआ था, हो सकता है वहां पर भी आप होकर आए हैं, तो वो सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन है इनके पास। मानते हैं कि अपनी इंट्यूशन पर एंड अपनी साइकिक एबिलिटीज अगर आपकी हैं तो उस पर आप काम करते हो। पोस्ट वगैरह लगाते होगे कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड जो भी है आगे ... तो उसके बारे में ये जानते हैं। लेकिन रिलेशनशिप को लेकर आई थिंक बहुत अच्छा आपका नहीं है एक्सपीरियंस। मे बी फोबिया है, आपको डर लगता है रिलेशनशिप की जब भी बात करो तो। एंजाइटी, ओवरकमिंग फियर्स, कनेक्शंस हो सकते हैं अच्छे नहीं रहे हैं तो अभी आपको डर बहुत बैठ गया है, शादी का डर, रिलेशनशिप का डर, कोई धोखा ना दे दे, कोई रिजेक्ट ना कर दे, तो आप नहीं इसके बारे में सोचते हो। तो इनको पता है कि आप डरते हो रिलेशन से। आपको लगता है कि जो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो हमेशा उन्होंने आपको धोखा दिया, आपका फायदा उठाया, तो वो चीज़ है कहीं ना कहीं आपके साथ। देन वी हैव सी, डिसीट का कार्ड आ गया। आई थिंक आपको धोखा मिला है पास्ट में, दैट्स वाई यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है और वो चीज़ इनको पता है। सो इनको अच्छे से मालूम है कि आप कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहते, किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपके साथ तो इनको ऐसा लगता है गाइस, नहीं तो आपके साथ ऐसा है, दैट्स वाई उनको ऐसा लगता है। ओके, ओवरवर्क्ड, काम 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 एंड काम, सिर्फ काम पर फोकस रहता है आपका, ऐसा इनको फील होता है। 5D मैसेजेस क्या हैं इनके आपको लेकर, चेक कर लेते हैं गाइस। क्या ये बोलना चाहते हैं? टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ। इनको लगता है कि अभी थोड़ा ना आपको पर्सनल लेवल पर भी स्टेबल होने की ज़रूरत है। थोड़ा सोचो, आपको भी इमोशंस की, प्यार की आवश्यकता है और आपको इस बारे में सोचना चाहिए। ओके, लाइट, इनको लगता है कि आप काम में इतने खो गए हैं कि आपके जीवन का जो हल्कापन है या जो आपके जीवन का प्रकाश है उसको आप सेलिब्रेट ही नहीं कर पा रहे। जैसे हम कई बार वो मोमेंट्स एंजॉय करते हैं ना कि अरे बहुत काम हो गया, आज वेकेशन है, झूले पर झूलेंगे, कॉफी का कप होगा हाथ में, एक बुक होगी साथ में, अपना पार्टनर होगा और सूरज को डूबते या उगते हुए देखेंगे, राइट। तो वो जो मोमेंट्स है ना, वो मोमेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है। वो कह रहे हैं आपको भी ये मोमेंट्स सेलिब्रेट करने चाहिए, बट आप सोच नहीं रहे हो इस बारे में। अगला मैसेज है, यू हर्ट मी बट दैट्स ओके आई गेस। हो सकता है इन्होंने आपको प्रपोज किया हो कभी, या इनडायरेक्टली इन्होंने बोला हो कि दे वांट यू और आपने उनको ना बोल दिया। कह रहे हैं कि हाँ आपने उनको हर्ट किया है बट इट्स ओके, दैट्स ऑल फाइन आई थिंक। लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो। आपका दिल भी यही कह रहा है कि काम करते रहो, आपको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए जीवन में, ऐसा ये बोल रहे हैं आपको।
गाइस क्या लगता है आपको? आई थिंक आपको सोचना चाहिए, एक बार ही सोच के देखो। नहीं तो क्या दिक्कत है मुझे बताओ, कम से कम मुझे तो बताओ। गाइडेंस क्या है आपके लिए? आपके लिए गाइडेंस आया है कम्युनिकेट करिए। अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं इनसे, कम्युनिकेट करिए, क्योंकि यहाँ पर भी कार्ड आया है रीच आउट का। तो अगर इनसे बातचीत नहीं चल रही है ना, एक बारी बात कर लीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा गाइस। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, लव यू, बाय बाय।